इटावा के मामले में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के अब यादव मंच भी सामने आ गया है। यादव मंच ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं। अनुराग जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, जो 5 दिनों से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो गर्म हुई है इटावा के मसले में, आप लोग की क्या राय है उस मामले को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ सी बात है कि जाति को लेकर अब जिस तरीके का उन्माद और जिस तरीके का तनाव पैदा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हम कहेंगे दलित और पिछड़े और यादव समाज को टारगेट बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है कि अगर सरकार इस चीज़ों को रोकना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, इस तरीके का तनाव आगे ना बढ़े, तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज 21 जून की घटना है, आज 26 जून है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ऐसा संदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है कि जिससे असामाजिक तत्व और जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना के जो पहली एफआईआर तो उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप उसको नहीं लगता कि हाँ। देखिए, 21 जून को ये घटना घटी है। 2 दिन तक इटावा पुलिस सोती रही, कोई संज्ञान नहीं लिया। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो 23 जून को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। वो भी जब संत कुमार यादव अपनी तहरीर लेकर वहाँ पर जाते हैं तो इटावा पुलिस 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उसमें 4 को अरेस्ट करती है, लेकिन अभी 50 अज्ञात लोग जो उस घटना में शामिल थे, उस घटना में पूरा गांव शामिल था, लेकिन और लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसका कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरा व्यक्ति जो उस घटना में श्याम जी कठेरिया शामिल था, वो दलित है, नेत्रहीन है। SC/ST एक्ट उस पर नहीं लगाया गया। जो धाराएं उसमें लगाई गई उसमें SC/ST एक्ट नहीं शामिल है। यादव वंश की यह मांग है कि SC/ST एक्ट भी उसमें शामिल किया जाए। पर इसी मामले में आज एक और एफआईआर दर्ज हो गई है और इन लोगों के ऊपर गलत अपना आधार कार्ड दिखाने की जो एफआईआर है वो हुई है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो आदमी पीड़ित है उसको आप न्याय नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसका उत्पीड़न इस बात पे कर रहे हैं कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी की एक एफआईआर आपने दर्ज कर ली। धोखाधड़ी की जो एफआईआर दर्ज की है उसको ये बताया जा रहा है कि उसने अपना सरनेम गलत बताया, उसने यादव नहीं, उसने अग्निहोत्री बताया। तो पहली चीज़ तो ये कि उसका यूट्यूब चैनल है, वो क्षेत्र में चर्चित आदमी है, तो कैसे ये मान लिया जाए कि वो अपना सरनेम गलत बताएगा? ये झूठे आरोप लगाकर ये एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले सोशल मीडिया में भी ये वायरल हो रहा था कि महिला से छेड़खानी का आरोप भी उस पर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके के झूठे आरोप लगाकर जिस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है वो साफ ये इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जाति संघर्ष और जाति तनाव को बढ़ाने की कोशिश है, उसको खत्म करने की नहीं। एक आधार कार्ड तो सामने आया ना, एक कुछ चीज़ें वायरल हैं। आधार कार्ड फर्जी वो बताया गया। उसने स्टेटमेंट दिया है मुकुटमणि यादव ने कि हमारा ही आधार कार्ड लेके उसी आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा के उसको फर्जी बनाया गया, उसमें अग्निहोत्री आगे लिखा गया। मतलब ये उन लोगों ने पेश नहीं किया, उनको गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि वो अग्निहोत्री उन्होंने अपना सरनेम लगाया। जो आदमी क्षेत्र में चर्चित है, जो कथावाचक होगा, उसको हजारों लोग सुनते हैं, तो कैसे हम वो कह देगा कि हम यादव नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम अग्निहोत्री हैं? तो ये एक और वीडियो भी वायरल हुआ है और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है, ये जब उनसे उनकी जाति पूछी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि वो व्यासपीठ पर बैठते हैं और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, नहीं जानना चाहिए। इस तरीके की वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहली चीज़ तो देखिए, ये पूरी घटना एक नई शब्दावली को ईजाद कर रही है और वो है जातंकवाद। अब आप जाति पूछकर, ऐसे अगर जाति पूछकर देखा जाए तो बहुत से बाबा रामदेव से शुरू करिए, बाबा जय गुरुदेव से लेइए, अड़गड़ानंद जी महाराज, ये सब यादव हैं। तो इन सब का सर मुड़वा देना चाहिए और इन सब को साथ वही हरकत करनी चाहिए जो मुकुटमणि यादव के साथ की गई है। कितने बाबा हैं जो यादव हैं, दलित हैं। भोले बाबा, अभी जो शामली में कांड हुआ था, भोले बाबा वो तो दलित हैं। तो आपको जितने भी गैर ब्राह्मण बाबा हैं या गैर ब्राह्मण जो भी धर्माचार्य हैं, उन सभी का सर मुड़वाना चाहिए और उनके सबके साथ यही अमानवीय व्यवहार करना चाहिए। इससे तो ये साफ, तो ये एक जातंकवाद है, ये आतंकवाद से भी बढ़कर है और ये देश और समाज के लिए बहुत अहितकर है। और हम सब लोगों को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो
यादव समाज का हो, छत्री समाज का हो, कि इस तरीके की घटना को रोकना चाहिए। और ये जो जातीय उन्माद प्रदेश में बढ़ रहा है, इसमें किसी का हित नहीं है। प्रकाश राजभर ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि हमारे देश में मतलब एक जाति व्यवस्था जो है वो है, और सबको अपने जाति के आधार पर काम करने की बात जो है हमारे पूर्वजों ने बताई थी। हालांकि संविधान सबको एक बराबर का अधिकार देता है, पर ब्राह्मणों की ज़रूरत सभी को है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक ब्राह्मणों की ज़रूरत है, तो इसलिए उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा उनका कहना है। देखिए, वो स्टेटमेंट अपने हिसाब से दे रहे हैं। मैं तो सबसे पहला सवाल करता हूं कि ये देश संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति या किसी और शास्त्र या ग्रंथ से चल रहा है। अगर संविधान से चल रहा है तो संविधान में यहाँ जाति पूछ कर किसी का कर्म नहीं निर्धारित है। अगर यही बात है तो फिर तो कोई सारे दूध बेचने का काम केवल यादवों को करना चाहिए, उसमें कोई और बिरादरी नहीं आनी चाहिए। कोई स्वीट हाउस खुलेगा तो फिर कोई और बिरादरी का आदमी नहीं करेगा। सारे जो पुलिस प्रशासन, आर्मी, इसमें केवल क्षत्रियों को जाना चाहिए, किसी और बिरादरी का आदमी उसमें नौकरी नहीं कर सकता। अगर आप पुरानी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लेकर चलेंगे तो फिर तो इस तरीके का, लेकिन ये देश उससे नहीं चल रहा, मनुस्मृति से नहीं चल रहा, ये देश संविधान से चल रहा है। संविधान में सबको राइट है, वो कोई भी किसी भी तरीके का काम चुन सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल मनुस्मृति की व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है। आखिरी सवाल, यादव मंच इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाने जा रहा है? देखिए, यादव मंच इस पहली चीज़ तो यादव समाज को इस मामले के प्रति बहुत सचेत कर रहा है, और आगे इस तरीके की घटनाएं, जैसा कि हम लोगों का अंदेशा है, इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी तो यादव समाज एकजुट होकर इसका मुकाबला करेगा। यादव मंच इस दिशा में सक्रिय है, और यादव मंच इसके लिए पूरे समाज से आह्वान कर रहा है कि इन घटनाओं को बहुत गंभीरता के साथ आप देखें और इसका रिएक्शन समय आने पर ज़रूर दें। तो क्या कोई बड़ा आंदोलन भी आप लोग करने वाले? निश्चित तौर पर अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर ये पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला, तो बहुत जल्द आप देखेंगे लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक रैली के साथ यहाँ पर शुरुआत होगी, और एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। इस समय अवधि भी तय की? अभी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इसका आपको टाइम भी बता देंगे कि किस समय हम ये रैली करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप यादव मंच के अनुराग जी को सुना, जिनका कहना है कि यादवों के साथ बड़े स्तर पर जो अन्याय है वो हो रहा है, और इस घटना में अगर समय रहते चीज़ों को सुधारा नहीं गया या समय रहते न्याय नहीं दिया गया तो यादव मंच एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है।